रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की सुई अब परमाणु के खतरे की ओर घूमती नजर आ रही है। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक बयान दिया है कि दुनिया पर न्यूक्लियर का खतरा मंडरा रहा है। इस बयान को कुछ लोग सियासी बयानबाजी भी बता रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति बाइडेन की इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ रेफरेंसेस की बात करते हैं और समझते हैं कि बाइडेन का ये बयान कितना सही। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसके साथ ही अब विश्व पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब न्यूक्लियर अटैक का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन जो परमाणु धमकी दे रहे हैं वो मजाक नहीं। बता दें कि बाइडेन का ये बयान पुतिन की उस धमकी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हवा का रुख पश्चिमी देशों की तरफ कभी भी मुड़ सकता है। बाइडेन ने कहा है कि दुनिया परमाणु जंग के मुहाने पर खड़ी है और वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के बीच पैदा हुए इस खतरनाक युद्ध के बीच इससे बचने का रास्ता खोज रहे हैं। बाइडेन का ये बयान न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के फंड रेजिंग कार्यक्रम के दौरान सामने आया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि हमने 1962 में कैनेडी और क्यूबा के मिसाइल संकट के बाद परमाणु जंग की आशंका का सामना नहीं किया, लेकिन इस बार पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पुतिन की सेना यूक्रेन में काफी कम प्रदर्शन कर रही है और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन का ऑफ रैंप क्या है, यानी पुतिन पर्दे के पीछे क्या रणनीति बना रहे हैं। तो अब हम बाइडेन के बयानों को ध्यान में रखते हुए कुछ रेफरेंसेस पर आते हैं और आपको बताते हैं कि किस आधार पर बाइडेन ने ये बयान दिया। पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों का नवीनीकरण करवाया है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी सेना ने लाइव ड्रिल किया। रूसी नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण भी किया। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी नौसेना ने क्रूज मिसाइलें भी दागी। रूसी सेना ने एटमी पनडुब्बियों के जरिए भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नई जनरेशन के हथियारों का लगातार प्रशिक्षण जारी। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ ही रूस और नाटो के देशों के बीच तनातनी किसी भी वक्त जंग में तब्दील हो सकती है। बताते चले कि रूस की ओर से ज़ैपोरिज़िया के रिहायशी इलाके में कुछ दिनों पहले मिसाइल से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ ही 40 लोग घायल भी हैं। वहीं रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाला किर्च पुल एक विस्फोट में तबाह हो चुका है। पुल के साथ लगी रेलवे लाइन पेट्रोल ले जा रही ट्रेन में धमाके के कारण बंद हो चुकी है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पुल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। ऐसे में रूस और क्रीमिया के बीच जमीनी संपर्क लगभग खत्म हो चुका है। पुल के टूटने से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे रूसी सैनिकों को गोला बारूद और रसद पहुंचाने का एक प्रमुख मार्ग बंद हो चुका है, जिसके चलते पुतिन और खिसिया सकते हैं। क्रीमिया ब्रिज की तबाही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। यूक्रेन जंग की स्थिति अब एक जटिल मोड़ लेती जा रही है। सीमित विकल्प ही बचे हैं, उनमें से एक विकल्प परमाणु युद्ध का है। वहीं रूस के बढ़ते हमलों को देखकर नाटो के सदस्य पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु बम को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि नाटो सदस्य के नाते पोलैंड अपनी जमीन पर परमाणु हथियार साझा करने की योजना में शामिल होना चाहता है। बताते चले कि ज्यादातर नाटो में शामिल देश परमाणु संपन्न ही हैं। अब आपको बताते हैं कि किस देश के पास हैं कितने परमाणु बम। रूस के पास सबसे ज्यादा यानी 6255 परमाणु बम। अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम। चीन के पास 350 परमाणु बम। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास 165, तो वहीं भारत के पास कुल 156 परमाणु बम। इजराइल के पास 90 परमाणु बम है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम है। यूक्रेन पर बढ़ते रूस के हमले, घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास और राष्ट्रपति पुतिन के बयान के साथ ही नाटो देशों के बयान
सभी एक एक करके ये इशारा करते जा रहे हैं कि पीछे कोई नहीं हटेगा और इसी की वजह से कहा जा सकता है कि अगर दुनिया परमाणु युद्ध के भयंकर कालचक्र में प्रवेश कर गई तो संपूर्ण विश्व में तबाही आ जाएगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने निशान छोड़ती जाएगी। NWI के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो उसके परिणाम निश्चित रूप से भयंकर होंगे और दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। मगर हम कामना करते हैं कि ये युद्ध जल्द समाप्त हो जाए और वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां दोबारा सामान्य हो जाएं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध किस नए मुकाम पर पहुंचता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए न्यूज वॉच इंडिया को लगातार फॉलो करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।